नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुख क्या है और दुख के पार किस तरीके से जाया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। कभी आप यदि किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठो तो देखोगे कि थोड़ी देर में आप भी दुखी होने लगते हो। इसी तरह यदि कोई प्रसन्नता और अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ है और आप उनके पास जाकर बैठो तो थोड़ी देर में आप भी हंसना खेलना शुरू कर देते हो। यदि आप वास्तव में देखो तो पाओगे कि प्रसन्नता और दुख में रहने के लिए आपने ही मन को ट्रेन किया हुआ होता है। यदि आप उदास रहने की आदत आपने बना रखी है तब आपको दुखी होने के लिए कोई स्पेशल कारण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह आपका एक दूसरा नेचर ही बन जाता है और मुंह मसोस कर शिकायतें या कंप्लेन करने से भी आपको मज़ा आने लगता है। अधिकतर वृद्धाश्रम में आप यही होता देखोगे। वहाँ लोग बिना बात के ही कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं। उनका उदास चेहरा देखकर आपको भी आश्चर्य ही होगा कि बिना बात के ये लोग क्यों दुखी हुए बैठे हैं। आप यह देख के हैरान होंगे कि उन लोगों ने जीवन में जो भी करना था वह सब किया है। जो उनकी आवश्यकताएं थी वह भी सब वे पूरे कर चुके हैं। तब भी बिना ज़रूरत के, बिना नीड्स के वह लोग दुखी होने का कारण ढूंढ ही लेते हैं। कुछ लोग बुढ़ापे में इसलिए भी दुखी होते हैं कि वो इस उम्र में काम नहीं कर पाते हैं। अब यह भी बॉडी का नेचर है। आप 80 वर्ष की उम्र में अपने 30 वर्ष की तरह तो 4 किलोमीटर नहीं भाग सकते। इस बात के लिए दुखी होना बेवकूफ़ी है। एक बार एक व्यक्ति हमसे मिलने आए। हमने उन्हें पूछा कि आप खुश हैं? वह बोले, देखिए, एक समय था जब मैं दिन में 16 घंटे काम किया करता था, शाम की सैर भी किया करता था, परंतु अब मैं उतना कुछ नहीं कर पाता हूँ। बहुत जल्दी ही कुछ घंटों में थक जाता हूँ। मैं अपने भीतर पुरानी जैसी शक्ति पुनः कैसे लाऊं? मैंने पूछा, आपको इस उम्र में इतना काम करने की क्या आवश्यकता है? उन्हें अपने भीतर को तंदुरुस्ती की टीस रहती ही है, पर बॉडी पर उनका शरीर का अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। बूढ़े होने के विचार मात्र से ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। इस तरह की उदासी से ऐसे व्यक्ति कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह स्वयं की बनाई हुई उदासी है। ऐसे दुखी मन के साथ व्यक्ति अजीब अजीब बातें करने लग जाता है, गुस्सैल स्वभाव का बन जाता है, डिप्रेशन में रहता है। ऐसी नेगेटिविटी में डूब कर उनका सारा जीवन कट जाता है और वो ऐसे ही मर जाते हैं। दुखी होना आपकी आदत मात्र है, एक हैबिट बन जाती है। जैसे ही आप अपने मन की ओर ध्यान दोगे, दुख को देखोगे, तब आप पाओगे कि वह निराधार है, स्वयं की बनाई हुई हैबिट है। यह जागरूकता आने मात्र से ही दुख मिट जाएगा। तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। यह एक धारणा मात्र है। इसी तरह यह धारणा यह भी हो सकती है कि लोग मेरा आदर नहीं करते या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ। यह सब निराधार विचार है। क्यों कोई तुम्हारा आदर नहीं करेगा? अरे, तुम बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? बेवकूफ़ी तुलनात्मक ही हो सकती है। जो तुमसे अधिक बेवकूफ़ है उसके लिए तो तुम समझदार ही हुए ना। आप अपने आप को अपने नीचे वालों से कंपैरिजन करें। आपकी ऐसी सभी कंपैरिजन आपको दुखी ही करेगी। स्वयं का किसी दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो, तभी आप प्रसन्न रहेंगे। अपने पूरे मन को प्रकाश और ज्योति की तरह देखो। आपकी चेतना एक ज्योति ही है, आपका मन भी ज्योति ही है। अपने आप को यह याद दिलाओ, क्योंकि आपका मन एक ज्योति की तरह ही है, इसलिए आपका पूरा बॉडी काम कर रहा है। नहीं तो आप एक बुझे हुए मोमबत्ती जैसे होते। जैसे कोई भी ज्योति मोमबत्ती के मोम और ऑक्सीजन
का प्रयोग कर ही जलती है। जीवन में आप भी ऑक्सीजन लेते हो और पदार्थ पर जीवित बने रहते हो। जैसे ज्योति मोमबत्ती और ऑक्सीजन पर चलती है, उसी तरह आपका मन शरीर को बाती और उसके भोजन को मोम की तरह लेकर ऑक्सीजन पर चलता है। जैसे ज्योति प्रकाश बिखेरती है, उसी तरह यह मन और चेतना जीवन को प्रदर्शित करती है। जीवन और ज्योति में बड़ी समानता है। किसी जलती हुई मोमबत्ती पर यदि कोई बर्तन को उल्टा करके रख दिया जाए तो कुछ ही समय में वह बुझ जाती है। उसी तरह आप भी यदि बिना खिड़की झरोके के कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो आपका भीतर का जीवन भी कुछ समय के बाद चला जाता है। आप जो भी मोमबत्ती के साथ करते हो या वही यदि अपने साथ करने लगो तब कुछ समान ही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जैसे मोम अधिक डालने से ज्योति अधिक देर तक और तेज जलती है, उसी तरह बॉडी में भोजन डालने के से जीवन की ज्योति अधिक देर तक चलती है। और यदि बाती बहुत जल चुकी हो तब कितना भी मोम डालने से वह ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। ऐसे ही बहुत समय के बाद बॉडी भी कितने भी भोजन खिलाने पर एक सीमा से अधिक दिन तक नहीं चल सकती। तो यह शरीर बाती की तरह ही है और मन ज्योति की तरह। जैसे ज्योति बाती से चारों ओर है, यह शरीर बाती की तरह है और मन ज्योति की तरह है। जैसे ज्योति बाती के चारों ओर है, उसी तरह से यह बॉडी ज्योतिष्मती प्रज्ञा को संभाले हुए है। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो कि दुख से पार किस तरीके से जाया जा सकता है। इट्स मीन सुख भी हमारे अंदर है, दुख भी हमारे अंदर है। जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अपने आप को ये कहते हैं नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, तो आप फील करोगे कि आप सच में खुद को एक सुखी फील करोगे। बट यदि आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाते हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो आपका दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुख और दुख दोनों ही हमारे अंदर है, हमें उसे जगाना होता है। दुख को हमें अपने आप से दूर करना होता है और हम खुशी खुशी अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, यह था वीडियो कि दुख से पार किस तरीके से जाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।